नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज विन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले एक बेहतरीन ट्रिक की जिससे आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपको दिक्कत आती है कि सर कैसे अघोष को मैं पहचान पाऊं, कैसे सघोष को पहचान पाऊं, कैसे अलपप्राण को पहचान पाऊं, कैसे महाप्राण को। बच्चे कैलकुलेट करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बिल्कुल एक छोटा सा काम करना है। कैसे? स्टेप 1 की बात करें, अब ध्यान से देखिए। आपको करना क्या है? आपको करना है, आपने लिखा बेटा 12A, ध्यान से देखना 12A। उसके बाद यहां पर लिखा मैंने 24M, यहां पर क्या लिखा? 24M। ध्यान से देखना बेटा 12A 24M। अब इसको थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं। क्या ए से अर्थ यहां पर क्या है? अघोष। लिखते रहना साथ के साथ। ये क्या है? इसका मतलब अघोष। उसके बाद आप आगे देखिए, एम का अर्थ यहां पर क्या है? महाप्राण। क्या है? महाप्राण। अब जो कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं बिल्कुल आपको हमेशा काम आएगा। कैसे? देखिए, अब यहां पर देखिए, हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं बेटा? हर वर्ग में 5 होते हैं, है ना? कितने होते हैं? 5 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं क, ख, ग, घ, अंग। अरे नहीं होता, ये क्या होता है? अंग है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से। कुछ लोग क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं। ये क्या होता है? गलत। जो वीडियो को देख रहा है उसको भी एक नया पॉइंट मैंने बता दिया क्या है गलत। अब आप देखिए बेटा, ये क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। अब देखो, एग्जामिनर पूछता है वहां पर कोई भी इनमें से एक मिलेगा। जैसे यहां पर लिख देता हूं क, च, ट, त, प, है ना? ये आपको पता है। च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ड, न, त, थ, द, द, न, प, फ, ब, ब, म। ये आप अपने आप कर लोगे। हम केवल इसी से निकाल लेंगे, आगे का आपको पता ही होगा। अब यहां पर ट्रिक क्या है बेटा? ये जो ट्रिक है ये काम कैसे करती है? इसे कहेंगे हम रामबाण। ये क्या है? रामबाण। अब ये ट्रिक क्या है? पूरे यूट्यूब पर पहली बार चेक कर लेना। प्रदीप सर के अलावा अगर किसी ने इसके बारे में सोचा भी हो। देखिए इधर, अब हमने यहां पर किया 12A 24M। ठीक है बेटा, अब हमें ये था पहला स्टेप। दूसरे में क्या करेंगे हम? दूसरे में अघोष का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सघोष होता है। ध्यान से देखना, मैं बताना क्या चाहता हूं। ठीक है, कॉमन चीज निकाल ली। ठीक है जी, महाप्राण का उल्टा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण। अब आगे एक और चीज देखिए, अगर किसी वर्ग में 5 वर्ण है बेटा, तो उसका पहला और दूसरा ऊपर है, तो नीचे कौन सा आ गया? फटाफट बताइए, फटाफट। यहां पर आ गया तीसरा, चौथा, पांचवा। कॉमन चीजें निकाल रहा हूं मैं। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर क्या, अगर दूसरा चौथा यहां पर है 5 में से, तो नीचे कौन सा बचा बेटा? पहला, तीसरा, पांचवा। अब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा कि क्या है? सघोष है, अलपप्राण है, महाप्राण है। आपको केवल यहां पर नंबर देखना है। पहले नंबर पर है बेटा, तो आप देखेंगे जो क है वो क्या है बेटा? अघोष है और अल्प प्राण है। आपको केवल नंबर से नंबर को मैच करना है कि ये क्या है? अल्प प्राण है और अघोष है। सेम ऐसे ही हम अगला एग्जांपल लेते। ख कौन से नंबर पर है? 2 पर। एक चीज याद रखेंगे, हर वर्ग में 5 वर्ण होते, उन्हीं को आधार बनाकर हमने इस ट्रिक का निर्माण किया। क्या? अगर पूछा जाए ख क्या है बेटा? अघोष है, क्योंकि दूसरा नंबर यहां पर है, दूसरा यहां से मैच हो रहा है, और ये महाप्राण भी है बेटा। क्या है? महाप्राण। तो ये क्या है? सबसे बेस्ट ट्रिक है। आपको क्या करना है? 12A 24M, 12A 24M। फिर आपने क्या किया? अघोष का उल्टा सघोष होता है, और सघोष का नाम एग्जामिनर पूछता है, इसका नाम एक और है घोष। और इसके साथ साथ एक और चीज पूछी जाती है, घोष का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंपन। क्या है? कंपन। आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए, अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा होगा तो क्या होगा? सघोष, मतलब वो कंपन करेगा बेटा। अघोष, इसका मतलब कंपन न हो। ये क्या है? स्वर तंत्री के आधार पर, है ना, वर्णमाला, या फिर कहेंगे एक तरीके से आप व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया, सघोष और अघोष। सघोष में कंपन होता है, अघोष में कंपन नहीं होता है। फिर है बेटा महाप्राण, श्वास या प्राण तत्वों के आधार पर क्या है? अगर हम व्यंजनों की बात करें तो क्या है? महाप्राण
और अल्प प्राण में बांटा गया है। ठीक है, अब आप देखिए अगर पूछा जाए ग क्या है तो तीसरे नंबर पर है बेटा। तो एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आपने देखा इस ट्रिक की प्रैक्टिस करनी है क्या, 12A 24M, फिर ए को आप डिनोट करोगे अगोस और एम को क्या करोगे महाप्राण। अब उसके बाद आप देखिए यहां पर 12 था, नीचे आपने बना दिया 3 4 5, ठीक है, और यहां पर आपने देखा 2 4 है तो यहां पर आपने कर दिया 1 3 5। तो ये ट्रिक करने के बाद आपको केवल नंबर को मैच करना है, और फिर भी आपको समस्या है तो कमेंट कर देना इस वीडियो पर, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। क्या कि जैसे पूछ दिया घ कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर, तो एग्जाम में आएगा ये अगोस है महाप्राण है, सगोस है अलपप्राण है, या अगोस और सगोस है, या अलपप्राण और महाप्राण है। आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको केवल इसका नंबर याद रखना है, ये था चौथे नंबर पर। इट मीन्स आप देखिए चौथा नंबर कहां है, यहां पर सगोस में है, दूसरा चौथा नंबर महाप्राण में है, तो बिल्कुल आसान हो गया। क्या जो घ है सगोस और महाप्राण दोनों है। तो आपको इस ट्रिक का प्रयोग करके ढूंढने की कोशिश करनी है, तो अपने आप सारे के सारे आंसर निकलेंगे। कैसे आपको अगोस निकालना है, कैसे सगोस, कैसे अलपप्राण, कैसे महाप्राण, बिल्कुल क्या होगा, चुटकियों का खेल होगा, बच्चों का खेल होगा। तो इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जितना उसके इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहां पर हिंदी की जबरदस्त तैयारी कराई जाती है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। थैंक यू।